कक्षा 6 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 7.3 भिन्न। आज की क्लास में इस प्रश्नावली के सवाल नंबर 1 से शुरू करेंगे। आपको ये सवाल ध्यान से समझने हैं। तो देखो सवाल नंबर 1, प्रत्येक चित्र में छायांकित भागों के लिए भिन्न लिखिए। क्या ये सभी भिन्न तुल्य है? आपको जो चित्र दे रखे हैं इनमें छायांकित भागों के लिए भिन्न लिखना है और ये बताना है कि क्या ये सभी भिन्न तुल्य हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, भिन्न लिखेंगे। अब भिन्न कैसे लिखते हैं मैंने आपको अच्छी तरह से सिखा रखा है। तो देखो सबसे पहले इस चित्र को देखो, इस चित्र में कुल कितने भाग हैं? देखो ये जो चित्र है इसमें एक और एक दो भाग है। टोटल कितने भाग है? 2। तो इसको तो हम लिखेंगे हर में। अब 2 में से कितने छायांकित हो रहे हैं? जो ये मैंने ब्लैक किया हुआ नहीं, ये छायांकित है। एक भाग छायांकित है ये वाला, तो ये एक छायांकित है। तो भिन्न क्या बन गया? 1/2। मतलब आकृति में जो कुल भाग है उसको तो नीचे लिखो और जितने छायांकित हो रहे हैं उनको ऊपर लिखो। तो भिन्न हो गया 1/2। अब देखो इस आकृति में 1 2 3 4 टोटल कितने भाग हैं? 4। तो ये 4 हम बटे में लिखेंगे। अब 4 में से कितने छायांकित है? 1 और 1 2 छायांकित है। तो ये 2 हम ऊपर लिखेंगे। ठीक है, देखो इस आकृति में 1 2 3 4 5 6 टोटल कितने भाग हैं? 6। अब 6 में से छायांकित गिनो, 1 2 3 कितने छायांकित है? 3। तो ये आ जाएगा 3/6 बढ़ गए भिन्न। अब उस आकृति में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल कितने भाग हैं? 8। अब 8 में से कितने छायांकित है? 1 2 3 4 कितने छायांकित है? 4। तो ये भिन्न हो गए आपके 4/8। देखो पहले में सभी आकृतियों की भिन्न हमने लिख दी है। अब ये पता करना है कि क्या ये सभी भिन्न तुल्य हैं। तो हम कैसे पता करेंगे? हम इनको काटेंगे और काटने पर अगर सबका मान बराबर है तो ये तुल्य हो जाएगा। अगर सबका मान बराबर नहीं है तो ये तुल्य नहीं होगा। देखो 1/2 ये तो नहीं कटेगा क्योंकि दोनों में किसी भी समान संख्या का भाग नहीं जाएगा। अब देखो 2/4 यहाँ भी 2 का भाग जाएगा और यहाँ भी 2 का भाग जाएगा, कट जाएगा ना 2 से। देखो 2 1 2 2 दूनी 4। तो ये भी कितना आ गया? 1/2। अब देखो इसको दोनों में किसका भाग जा रहा है? 3 का। 3 के पहाड़े में आते हैं दोनों। 3 1 3 3 दूनी 6, ये भी 1/2 आ गया। अब देखो 4/8 ये दोनों किससे कटेंगे? 4 से। 4 के पहाड़े में आते हैं दोनों। 4 1 4 4 दूनी 8, ये भी कितना आ गया? 1/2 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? सभी का मान 1/2 आ रहा है। ये भी 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2, सभी बराबर है। इसका मतलब ये सभी क्या है? तुल्य है। हम क्या लिखेंगे? ये सभी क्या है? तुल्य है, क्योंकि एक ही आकृति के ये सब बने। देखो इसके पहले 2 भाग कर दिए, फिर इसके 4 भाग कर दिए, फिर 6 भाग कर दिए, फिर 8 भाग कर दिए। आकृति तो यही है। तो ये क्या है? सभी तुल्य है। ठीक है। अब देखो बी वाला, सबसे पहले तो इनके लिए भिन्न लिखेंगे हम। अब देखो कैसे है। सबसे पहले तो इसमें कितने भाग है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टोटल कितने भाग हैं? 12। अब 12 में से कितने छायांकित है? 1 2 3 4, तो ये 4/12 बन गया भिन्न। अब इसके लिए देखो पहले टोटल कितने भाग है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल है 9। अब 9 में से कितने छायांकित है? 1 2 3, ये 3 आ जाएगा। बहुत आसान है भिन्न बनाना। अब देखो इसमें 1 2 3 4 5 6 टोटल कितने भाग है? 6। अब 6 में से कितने छायांकित है? 1 और 1 2 छायांकित है। ठीक है। अब देखो इसमें 1 2 3 टोटल कितने भाग है? 3। अब 3 में से कितना छायांकित है? 1। ठीक है। अब उसमें देखो टोटल गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 टोटल कितने भाग हैं? 15। अब 15 में से कितने छायांकित है? 1 2 3 4 5 6, तो ये आ जाएगा 6। तो ये आ गए आपके भिन्न। अब हमें पता करना है कि यह सभी तुल्य है क्या। तो हम काट लेंगे
यहाँ बताओ किसका भाग जाएगा दोनों में? 4 का, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 के पहाड़े में आते हैं दोनों इसलिए। अब बताओ इनमें किसका भाग जाएगा? 3 का, 3 के पहाड़े में आते हैं दोनों। 3 एकम 3, 3 तिया 9, ठीक है। बताओ यहाँ किसका भाग जाएगा? दोनों किसके पहाड़े में आते हैं? 2 के में, 2 एकम 2, 2 तिया 6, ये भी 1/3 आ गया, ठीक है ना। अब उधर देखो आगे, या किसी का भाग नहीं जाएगा क्योंकि 1/3 में दोनों किसी भी संख्या के पहाड़े में नहीं आते हैं, तो ये रहने दो। अब आगे देखो किसका भाग जाएगा? दोनों किसके पहाड़े में आते हैं? 3 के में, 3 के पहाड़े में आते हैं दोनों। देखो 3 दूनी 6 और 3 5 15, 3 का भाग इसमें 2 बार, 3 का भाग इसमें 5 बार, तो कितना आ गया? 2/5। अब दोनों में किसी समान संख्या का भाग नहीं जाता है, तो क्या ये सभी मान समान है क्या? ये 1/3, ये भी 1/3, ये भी 1/3, ये भी 1/3, लेकिन ये कितना आ गया? 2/5 अलग आ गया, सभी बराबर नहीं है, इसका मतलब ये तुल्य नहीं है। हम क्या लिखेंगे? ये सभी तुल्य नहीं है क्योंकि ये एक अलग है। ये बाकी तो तुल्य है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, लेकिन ये तुल्य नहीं है क्योंकि ये अलग है, ठीक है। उतारो पहले। सवाल नंबर 2, छायांकित भागों के लिए भिन्नों को लिखिए और प्रत्येक पंक्ति से तुल्य भिन्नों को चुनिए। ये जो छायांकित भाग दे रखे हैं इनके लिए भिन्न लिखने और प्रत्येक पंक्ति से आपको तुल्य भिन्न चुनना है। तो देखो कैसे लिखेंगे। सबसे पहले देखो ये वाली आकृति देखो, कितने भाग है इसमें? 2 भाग है, तो जितने भाग हो वो तो आपको नीचे लिखने हैं। अब 2 में से कितने छायांकित है? ये 1 छायांकित है ना, तो ये 1 ऊपर लिखना है, तो आ जाएगा 1/2, ठीक है। अब देखो इसके लिए भिन्न लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने भाग है? 6। अब 6 में से कितने छायांकित है? 1 2 3 4, तो ये 4 आ जाएगा ऊपर, ठीक है। अब देखो ये वाला, पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितने भाग है? 9। अब 9 में से कितने छायांकित है? 1 2 3, तो यह 3 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखो ये वाली आकृति, पहले तो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने भाग है? 8। अब 8 में से कितने छायांकित है? 2 भाग छायांकित है, तो ये 2 यहाँ आ जाएगा। अब देखो वहां पर 1 2 3 4, टोटल कितने भाग है? 4। अब 4 में से कितने छायांकित है? 1 2 3 छायांकित है, यह आ जाएगा 3/4, लिख दिया हमने भिन्न। अब आप इनको काट सकते हो और काट कर देख सकते हो कि कौन भिन्न किसके तुल्य है। तो देखो 1/2 को हम नहीं काट सकते, अगर हम इसको काटेंगे तो 2 से कटेगा ये, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2/3 आ जाएगा। अब यहाँ देखो दोनों में किसका भाग जा रहा है? 3 का, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 1/3। अब यहाँ देखो 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 चौका 8, इसको हम नहीं काट सकते क्योंकि ये दोनों किसी के भी पहाड़े में नहीं आते हैं। तो क्या ये भिन्न समान है? क्या समान नहीं है, मतलब इनमें से कोई सी भी जो भिन्न है वो तुल्य नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अब इसकी भी हम भिन्न बनाएंगे। तो देखो सबसे पहले आकृति ये वाली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, टोटल कितने भाग है? 18। अब 18 में से कितने छायांकित है? 1 2 3 4 5 6, कितने छायांकित है? 6। तो भिन्न क्या बनी? 6/18। अब देखो ये आकृति, पहले कुल भाग कितने इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने भाग है बेटा? 8। अब 8 में से कितने छायांकित है? 1 2 3 4, यह आ जाएगा 4/8। अब यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल कितने भाग है? 16। अब 16 में से कितने छायांकित है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने छायांकित है? 12।
तो भिन्न आ जाएगा 12/16। अब देखो अगली आकृति 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टोटल कितने भाग है 12। अब 12 में से कितने छायांकित है 1 2 3 4 5 6 7 8 तो ये आ जाएगा 8। तो भिन्न क्या हो गई 8/12। अगली आकृति देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 टोटल कितने भाग है 16। अब 16 में से कितने छायांकित है 1 2 3 4 तो यहाँ आ जाएगा 4। तो यहाँ आ गया आपके 4/16। तो सभी छायांकित भागों की भिन्न हमने बना ली। अब इनको भी हम काट लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें तुल्य भिन्नों को बताना है कि इन मिलान करना है तुल्य भिन्न का, ठीक है ना। अब देखो काटो, दोनों में किस पहाड़े में आते हैं दोनों 6 के पहाड़े में आते हैं 6 एकम 6 और 36 18 1/3 आगे ना। बताओ बेटा ये दोनों किसके पहाड़े में आएंगे 4 के में 4 एकम 4 4 दूनी 8 1/2। अब बताओ ये दोनों किसके पहाड़े में आते हैं 12 और 16 किसके पहाड़े में आएंगे 4 के में 4 तिया 12 4 चौको 16 तो क्या आ गया 3/4। अब देखो आगे ये किसके पहाड़े में आते हैं दोनों 8/12 किसके पहाड़े में आएंगे 4 के पहाड़े में आते हैं। तो देखो 4 से 4 दूनी 8 4 तिया 12, ठीक है। अब ये दोनों किसके पहाड़े में आते हैं बताओ ये भी 4 के में आते हैं 4 एकम 4 4 चौको 16 तो ये भिन्न बन गए आपके 1/4। अब आपको इसमें इस पंक्ति में और इस पंक्ति में मैच करना है कि कौन सी भिन्न तुल्य है। तो देखो सबसे पहले 1/2 है ना। अब बताओ इसमें 1/2 कहाँ है ये रहा 1/2। तो a के तुल्य कौन सी है 2 नंबर ये दोनों तुल्य है क्योंकि इसका भी 1/2 इसका भी 1/2। अब देखो ये वाली 2/3। अब इधर देखो 2/3 कहाँ है ये रहा। तो b के तुल्य कौन सा है 4 नंबर ये दोनों तुल्य है ये वाली और ये वाली। आपको लिखना है a के तुल्य 2 नंबर b के तुल्य 4 नंबर, ठीक है। अब देखो यहाँ 1/3 नीचे देखो 1/3 ये रहा। तो इसके तुल्य कौन सी है नंबर 1 इसके तुल्य नंबर 1। अब देखो 1/4 ये रहा। तो इसके तुल्य ये वाली ये दोनों तुल्य है मतलब कितने नंबर 5 नंबर। अब ई में देखो 3/4 ये रहा। तो ये वाली इसके तुल्य है मतलब 3 नंबर, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये बताना है। आगे समझ में उतारो। सवाल नंबर 3 निम्नलिखित में से प्रत्येक में को सही संख्या से प्रतिस्थापित कीजिए। आपको जो डिब्बा दे रखा है इसमें सही संख्या भरनी है। तो देखो 2 तरीके से हम इसे कर सकते हैं, पहले ध्यान से समझना। हम क्या करेंगे इन दोनों को गुणा करके 2 का भाग लगाएंगे। देखो कैसे 7 × 8 और उसमें भाग लगा देंगे 2 का। ये दोनों गुणा करेंगे और उसमें 2 का भाग लगाएंगे। तो देखो क्या पहले काट सकते हो 2 चौको 8 4 बार कट गया 7 चौक 7 × 4 7 चौक कितना हो गया 28। मतलब यहाँ कितना आएगा यहाँ आएगा आपके 28, ठीक है। एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका देखो 2 का पहाड़ा बोलो 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 तिया 6 2 चौको 8 2 को 4 से गुणा करने पर 8 आता है। तो 7 का पहाड़ा बोलो 7 एकम 7 7 दूनी 14 7 तिया 21 7 चौक 28। 2 का पहाड़ा 4 बार बोलने पर 8 आया तो 7 का पहाड़ा 4 बार बोलने पर कितना आएगा 28 आएगा। तो एक तरीका तो ये है और एक तरीका ये डायरेक्ट वाला है। जैसे ये वाला देखो इसमें भी सेम इन दोनों को गुणा करके 5 का भाग लगाएंगे। यूं तिरछा देखना है आपको 8 × 10 और इसमें किसका भाग लगाना है 5 का। तो देखो 5 दूनी 10 2 बार। अब 8 को 2 से गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16। तो इस खाली जगह में क्या आएगा इस डिब्बे में इसमें आएगा 16। अब देखो डायरेक्ट करो तो 5 दूनी 10 5 का पहाड़ा 2 बार तो 8 दूनी 16 8 का पहाड़ा भी 2 बार तो 16 आ जाएगा ऐसे। अब देखो ये वाला
अब इसमें देखो डिब्बा यहाँ आ गया, कोई टेंशन नहीं है, इन दोनों को गुणा करेंगे ये से और 5 का भाग लगा देंगे। 3 × 20 और इसमें किसका भाग लगाना है? 5 का। देखो 5 चौको 20, 4 बार कट जाएगा, 5 का भाग 20 में 4 बार। अब 3 × 4 करेंगे तो 3 चौको 12, तो इस डिब्बे में क्या आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा आपके 12। बहुत आसान है। देखो ऐसे 5 का पाड़ा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौको 20। 5 का पाड़ा 4 बार बोलने पर 20 आता है, तो 3 का पाड़ा बोलो, 3 चौको 12 आ गया ना डायरेक्ट ही। अब देखो ये वाला भी ऐसे ही, इन दोनों को गुणा, इसका भाग, इन तिरछा गुणा देखना है आपको, तिरछा ऐसे क्रॉस मल्टीपल। देखो 18 × 4 और भाग किसका लगाना है? 24 का। ठीक है ना, इन दोनों गुणा करके इसका भाग लगाना है। अब देखो 4 से कटेगा 24 6 बार, 6 चौका 24, 4 का भाग 24 में 6 बार और 6 का भाग 18 में 3 बार, 36 18, तो कितना आ गया? 3। मतलब इस डिब्बे में कितना आएगा आपके? 3 आएगा। ठीक है, कैसे? देखो 4 का पाड़ा बोलो, 6 चौका 24, तो 3 6 18। ठीक है, अब देखो ये वाला, यहाँ भी इन दोनों को गुणा करके इसका भाग लगाना है तिरछा ऐसे, मतलब 60 × 15, 60 × 15, भाग किसका लगाना है? 45 का। ठीक है ना, अब भाग लगाओ, काटो, 15 × 45, 3 बार कटेगा 15 से और 3 दूनी 6, 20 बार, तो कितना आ गया? 20 आ गया। तो यहाँ कितना आएगा? यहाँ आ जाएगा आपके 20। 15 का पाड़ा 3 बार बोलेंगे तो 45 और 20 का पाड़ा 3 बार बोलेंगे तो 60 बनता है। तो इस प्रकार से आप इनको हल कर सकते हो। देखो सवाल नंबर 4, 3/5 के तुल्य वह भिन्न ज्ञात कीजिए जिसका हर 20 है, हर 30 है, हंस 9 है, हंस 27 है। मतलब आपको जो ये दे रखी है ना 3/5, अब इसका हर आपको 20 करना है। सबसे पहले इसके तुल्य भिन्न ज्ञात करनी है जिसका हर कितना होना चाहिए? 20। देखो ये वाली आपके 3/5, ठीक है, इसका जो हर है ना, हर वो 20 होना चाहिए। अब बताओ 5 से 20 कब बनेगा? 5 का पाड़ा बोलो 20 कब आएगा? 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौको 20। अगर मैं 5 को 4 से गुणा करता हूं तो कितना आ जाता है? 20 आ जाता है। मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा, ऊपर भी 4 से और नीचे भी 4 से। जब हम गुणा करते हैं ना तो हंस व हर दोनों को करते हैं। तो देखो 3 चौको 12, 5 चौको 20, तो 3/5 के तुल्य भिन्न हो गई ये, जिसका हर कितना है? 20 है। आगे समझ में? अब देखो हंस 9 है, भिन्न आपको ये लेनी है 3/5। अब इसका हंस कितना लाना है? ऊपर 9 लाना है। तो 3 का पाड़ा बोलो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। अगर हम 3 को 3 से गुणा करते हैं तो 9 आ जाता है। इसका मतलब ऊपर भी 3 से गुणा करना पड़ेगा और नीचे भी 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो देख कितना आएगा? 3 तिया 9, 5 तिया 15। तो ये इसके तुल्य भिन्न हो गई, जिसका हंस कितना है? 9 है। ठीक है ना। देखो सी, हर 30। अब 3/5, हर कितना बनाना है? 30 बनाना है। तो 5 को किससे गुणा करो? 30 आ जाए। 5 6 30, 6 से करना पड़ेगा। 5 का पाड़ा बोल लेना आप तो, ठीक है ना। तो हम 6 से करेंगे ऊपर, 6 से करेंगे नीचे। तो देखो 3 छक्की 18, 5 है 30, तो देखो आ गया ना हर 30। ऐसे बहुत आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। देखो बेटा डी वाला हंस 27, भिन्न वही लेनी है 3/5। अब हंस कितना? ऊपर 27 आना चाहिए। तो 3 का पाड़ा बोलो तो कितने में आएगा? 27, 9 में। 9 3 9 27 होता है। इसका मतलब 9 से ऊपर गुणा करेंगे और 9 से नीचे गुणा करेंगे। तो देखो 3 9 27, 5 9 45, आ गया ना हंस 27। ऐसे आपको करना है, ठीक है। देखो 5वां सवाल, 36/48 के तुल्य वह भिन्न ज्ञात कीजिए जिसका हंस 9 हर 4। इसका उल्टा है। देखो इसमें तो छोटी संख्या दे रखी थी, हमें बड़ी संख्या बनानी थी।
इसमें बड़ी संख्या दे रखी है और हमें छोटी संख्या बनानी है। तो देखो कैसे, 36/48। हंस कितना रहना चाहिए? 9 रहना चाहिए। हंस कितना रहना चाहिए? 9, ऊपर 9 रहना चाहिए। तो देखो यहाँ तो हमने गुणा किया था, यहाँ इसका उल्टा भाग करेंगे। क्या करेंगे? भाग। अब देखो भाग कैसे करेंगे? 9 का भाग दे लो 36 में, 36 में किसका भाग लगाएंगे? 9 का। 9 चौका 36, 4 बार जा रहा है। कितनी बार जा रहा है? 4 बार। मतलब ऊपर भी हम 4 से भाग करेंगे और नीचे भी हम 4 से भाग करेंगे। तो देखो 4 का भाग 36 में, 4 का भाग 36 में कितनी बार जाएगा? 9 बार। 4 का भाग 48 में, 4 का भाग किसमें देंगे? 48 में। देखो 4 एकम 4, 8 बच गया, 4 दूनी 8, 12 बार। तो ये आ गया आपके 9/12। ठीक है ना। अब देखो ये वाला भिन्न तो वही 36/48। अब हर में कितना आना चाहिए? 4 आना चाहिए। हर में कितना? 4। हर कितना है? 48। उसमें किसका भाग लगाएंगे? 4 का। तो देखो 4 एकम 4, 8 बच गया, 4 दूनी 8, 12। इसका मतलब हमें दोनों में किसका भाग लगाना पड़ेगा? 12 का। ऊपर भी आप 12 का भाग लगाओ और नीचे भी आप 12 का भाग लगाओ। तो 12 का भाग 36 में दो, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36। 12 का भाग 48 में दो, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 ती 36, 12 4 48। ये आ गया 3/4। हर कितना आ गया? 4 आ गया। तो ऐसे आपको इधर भाग से करना है और इधर गुणा से करना है। आज की क्लास में ये सवाल करेंगे, बाकी के जो भी सवाल है वो हम अगली क्लास में करेंगे। आपको कितना समझ में आया वो मुझे जरूर बताइएगा, लाइक करके, कमेंट करके, शेयर करके। ठीक है, उतारो।